नमस्कार, सलाम, स्वागत सभी का। उम्मीद करते हैं सभी खैरियत से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। अपने घर के बड़ों बुजुर्गों को मेरा कहिएगा चरण वंदन। और इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए 3 विभाग की, छोटे-छोटे विभाग हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसे CCSU बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और यदि यहाँ आपका PhD में एडमिशन हो चुका है 19 और 20 के सेशन में या फिर 20 और 21 के सेशन में, तो आपके लिए कुछ सूचनाएं आई हैं। जी हाँ, कुछ सूचनाएं आई हैं 5 और 7 दिसंबर 2021 को। उन्हीं सूचनाओं को लेकर आया हूं आपके लिए। और इन सूचनाओं का संबंध पहले ही बता दिया 3 विभाग से है। और यदि आपका भी इसमें से कोई विभाग है तो देख लीजिए। विभाग का नाम नहीं बताऊंगा, विभाग का नाम नोटिफिकेशन के साथ बताऊंगा, ताकि आप वीडियो पूरा देखने के लिए मजबूर हो जाएं। अब आप कहेंगे मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, करना पड़ता है कभी कभी, अपनों से मजाक तो चलता है ना। चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन। और बेफिक्र रहिएगा, नोटिफिकेशन खोज खोज के लाता हूं और लिंक भी लाता हूं, आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला नोटिफिकेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का संबंध 8 तारीख से है, 8 दिसंबर यानी कि कल। अब ये कल का नोटिफिकेशन है तो इसको हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसका संबंध है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, भूगोल से, ठीक है। नोटिफिकेशन कहता है DRC, आप सभी जानते हैं ना, एक डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की बैठक होती है हर 3 महीने 6 महीने में, जिसमें आपको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है, अपना प्रपोजल, जिसे हम सनॉप्सिस बोलते हैं, शोध प्रस्ताव बोलते हैं, जो बच्चे PhD कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में DRC की बैठक रखी गई है 8 दिसंबर सुबह 11 बजे, यानी कि आपके पास लगभग 12 से 16 घंटे का समय है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। दूसरी बात, जिन बच्चों का नाम लिस्ट में है, जो मैं आपको दूंगा, यदि इनमें से कोई विद्यार्थी DRC की बैठक में पहले शामिल हो चुका है, दोबारा शामिल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि नहीं हुए हैं शामिल तो शामिल हो जाइएगा, नहीं तो आपका रिसर्च और फेलोशिप दोनों रोक दी जाएगी। और जब जाएंगे बैठक में शामिल होने के लिए, अपना रिसर्च प्रपोजल साथ लेकर जाइएगा और उसकी रूपरेखा जो भी है तैयार कर लीजिएगा और उसकी 8 फोटोकॉपियां करवा लीजिएगा। एक लास्ट वीडियो बनाया था चौधरी चरण सिंह का, एक हमारे सब्सक्राइबर को आपत्ति हो गई थी कि हम कौन होते हैं बताने वाले कि विद्यार्थी कितनी कॉपी लेकर जाएंगे, 2 कॉपी लेकर जाएं, 3 लाएं, 300 ले जाएं। मान्यवर, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वही है ना कि अधकचरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। किसी ने कहा है ना कि अधगर गगरी छलकत जाए, भरी घगरिया चुप पे जाए। इतना ज्ञान है उसको समेटिए और जो इन्फॉर्मेशन है उसको देना सीखिए। यही हम करते हैं, आप कीजिए। जब नोटिफिकेशन कहता है जो वेबसाइट पर मौजूद है, तो मैं तो आपको वही पढ़कर सुनाऊंगा। सही गलत वो आप विश्वविद्यालय से पूछिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बच्चे भी ध्यान सुनिएगा कि 8 कॉपी अपनी तैयार रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो पहले शामिल नहीं हो पाए थे DRC की बैठक में, DRC की जो मीटिंग होती है उसमें यदि आप पहले शामिल नहीं हो पाए थे तो भी आप 8 तारीख को जा सकते हैं, यानी कि कल। और जिनका नाम इस लिस्ट में है, यदि उनमें से किसी की छूट गई थी पहले, तो वो भी जा सकता है। और जो नए सत्र में एडमिशन हुए हैं, खासकर 20 और 21 में, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। अगला डिपार्टमेंट हम चलते हैं, जिसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ, भूल जाते हैं, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास, इतिहास विभाग में कुछ बच्चों की लिस्ट दी गई है जिनकी संख्या 36 है, ठीक है। ये 36 बच्चे अपना नाम चेक कर लेंगे और उनको DRC की बैठक में शामिल होना है या नहीं, इससे पहले तय कर लेंगे कि यदि आप पहले शामिल हो चुके हैं DRC की बैठक में, तो आपको शामिल नहीं होना है। और यदि नहीं हुए हैं तो आपको भी शामिल होना है। जो ये मीटिंग होने वाली है, जिसकी डेट है तारीख पे तारीख 10 दिसंबर 2021 सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे, माफ कीजिए, 10 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चों को DRC की बैठक में शामिल होना है। और ऐसे विद्यार्थी भी शामिल रहेंगे जो कोर्स वर्क की परीक्षा में D ग्रेड लेकर आए हैं। कितना? D, C नहीं, D ग्रेड। ABC आपने सुना होगा ना, हमने D भी नहीं सुना था, डफर, डंक। ऐसे विद्यार्थी भी शामिल रहेंगे इस DRC की बैठक में, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की है, 10 दिसंबर 2021 को होने वाली है सुबह 11 बजे। और ये ऑफलाइन रहेगी, विभाग जाना है यूनिवर्सिटी में आपको। ऐसे विद्यार्थी जो पहले शामिल नहीं हुए वो भी जाएंगे, जिनका नाम लिस्ट है में वो भी जाएंगे, जिनका D श्रेणी आया है वो भी जाएंगे, 19-20 हो या 20-21 में आपका एडमिशन हुआ है वो भी जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे।
केवल वो नहीं जाएंगे जिनका हो चुका है, ठीक है, जिनका हो चुका है उनको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी होती है कुछ लोगों में चुल होती है ना, चुल, या कुछ लोगों में नया सीखने की इच्छा होती है, तो वो भी जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और जो जाने वाले योग्य व्यक्ति हैं 8 कॉपी सिनॉप्सिस की तैयार कर लीजिएगा, बिना सिनॉप्सिस की कॉपी लिए मत जाइएगा। और रिसर्च का जो आपके सुपरवाइजर होते हैं ना, जिसे हम शोध निर्देशक पर्यवेक्षक बोलते हैं, उनका एक परमिशन लेटर भी होता है। हो सकता है आपके यहाँ हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता है हर यूनिवर्सिटी में। अगर आपको भी ऐसा अलॉटमेंट हुआ है तो उसको भी साथ लेकर जाइएगा, ठीक है। तीसरा नोटिफिकेशन और तीसरा डिपार्टमेंट जिसका संबंध है हिंदी विभाग से। अब ये हिंदी साहित्य है, हिंदी भाषा है, मुझे नहीं पता है। ये नोटिफिकेशन 6 दिसंबर यानी कल आया है। इसके अनुसार डीआरसी की फिर बैठक रखी गई है। आप सोच रहे होंगे डीआरसी 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 साला हो क्या गया, ये क्या हो गया डीआरसी? बेटा रिसर्च करना है ना, बिना डीआरसी अटेंड करे हुए आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते हैं पीएचडी में। बिना डीआरसी अटेंड किए हुए और बिना डीआरसी में अपने टॉपिक को प्रेजेंट करके टॉपिक को डिफेंड किए बगैर आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा होगी ना, आपका गाइड परमिशन नहीं देगा। इसीलिए डीआरसी के नए नए नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, सीसी के हो या किसी के भी हो, मैं बता देता हूं कि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि जो बच्चे डीआरसी नहीं अटेंड कर पाते हैं ना, नहीं दे पाते हैं, 6 महीने से लेकर 2-2 साल तक उनका टॉपिक डिसाइड नहीं होता है। और जब तक टॉपिक डिसाइड नहीं होगा, गाइड डिसाइड नहीं होगा, आपकी छात्रवृत्ति रुक जाएगी, आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और लॉस आपका होगा। और यदि आप जेआरएफ से एसआरएफ होने वाले होंगे, वह भी प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए डीआरसी की वैल्यू को समझिए, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है। कहीं डीआरसी होती है, कहीं डीआरएसी होती है। डीएमआरसी मत कर लीजिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हिंदी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 18 दिसंबर सुबह 11 बजे आपको पहुंचना है यूनिवर्सिटी ऑफ चौधरी चरण सिंह हिंदी विभाग में। ऐसे विद्यार्थी, अब नोटिफिकेशन कहता है जो बच्चे कोर्स वर्क में पास हो चुके हैं या किसी वर्ष पहले की शोध डीआरसी में अनुपस्थित थे या फिर जो डी श्रेणी से पास हुए थे, सभी अपने सिनॉप्सिस के साथ डीआरसी की बैठक में शामिल रहेंगे 18 दिसंबर 2021 को। साथ ही अपने सिनॉप्सिस की कॉपी, जो कि 8 कॉपी आपको भी लेकर जानी है। वे 8 का फंडा मुझे समझ में नहीं आया, 8 मांगी है तो क्यों मांगी है पता नहीं, कुछ होगा। दिन तो 7 होते हैं, व्यवस्थाएं 8 होती हैं, वो अलग बात है कि हमारे समाज में एक भी नहीं आती, ठीक है। तो ये हिंदी का नोटिफिकेशन था और बस यही सब कुछ था, मैंने जो बता दिया। नोटिफिकेशन का लिंक वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो यदि पूरा देखा सुना समझा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और सूचना से मिल जाएंगे आपके साथ, लेकिन रात 9 बजे रहिएगा। इग्नू पीएचडी 2021 की बात करेंगे लाइव, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो उस पर हो जाता है, सोचा लाइव कर देते हैं आज। कल का लाइव आपने देखा, पता नहीं देखा, देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। बाबा साहब के ऊपर थोड़ा बहुत बकवास करी है। और रात 9 बजे करेंगे या 9:30 बजे करें, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि रात 9 बजे या 9:30 बजे कब लाइव करें। इग्नू का पीएचडी का फॉर्म आया है, ठीक है ना। आपको भी लग रहा होगा फॉर्म आया, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। हर बात में जल्दबाजी ठीक नहीं होती, कई बार जल्दबाजी में बहुत से गलतियां हो जाती हैं। मुझसे नहीं होंगी शायद, क्योंकि मुझे तो भरना नहीं है, आपसे हो सकती है। इसीलिए डिटेल में करेंगे बातचीत। अपने सवाल भेज दीजिएगा इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर, इग्नू को लेकर कुछ सवाल हो वो भी भेज दीजिएगा, क्योंकि 3 हफ्ते का समय दिया है बस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 3 हफ्ते का समय दिया गया है और अगले 3 हफ्ते के बाद आपकी प्रवेश परीक्षा है इग्नू के पीएचडी के एंट्रेंस की, उसकी सबकी बातचीत करेंगे डिटेल में 7 दिसंबर रात 9 या 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार, प्रकृति और संविधान की इज्जत कीजिएगा। कहना मेरा काम है, स्वीकार करना आपका काम है। यदि लगे तो ठीक, नहीं तो जाइए भाड़ में। मैं जाता हूं चाय पीने, काली वाली सलाम, ठीक है, बाय बाय।